आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर का हमने इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा प्रीवियस किसी लेक्चर में ना। तो आज इसको हम बाकायदा तौर पे देखेंगे। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हमने पढ़ा था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है बेसिकली, जो जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? जब आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसकी एग्जांपल देखें। हमने ये पर्सन क्लास बनाई थी ना, ये इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी होता है, अगर आप किसी के अंदर ना बनाए तो उसके अंदर होता है। ठीक है। गेटर फंक्शन सेटर फंक्शन है इस एज का। और ये एक फंक्शन था से हेलो के नाम से। फिर हमने इवेंट भी कुछ बनाए हैं इसके अंदर। ठीक है। काफी बड़ी क्लास होगी हमारी। अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। देखें, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका क्या क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के ऊपर ही होता है। ठीक है। और फिर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। और इसके शुरू में हम देखते हैं पब्लिक आएगा जस्ट, और कुछ भी नहीं आएगा। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जी बेटा। नहीं नहीं, अभी लिखेंगे हम इसके अंदर। मैं तो वैसे सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसा होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं खाली छोड़े हुए हैं ना हमने। लेकिन हम कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें इसके जो पैरामीटर्स है ना वो खाली ना हो। ठीक है। अ, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग एन। ये वन पैरामीटर वाला हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है। इसी तरह हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और ये हम बना लेते हैं दो पैरामीटर वाला। ठीक है। मतलब जितने चाहे कंस्ट्रक्टर्स बनाए जा सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है आपने कि उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो उनके। जैसे ये एक पैरामीटर वाला था, ये कितने दो पैरामीटर्स वाला है, तो एक्सेप्टेबल है। एक पैरामीटर वाले दो कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, एक पैरामीटर वाले दो भी हो सकते हैं। लेकिन फिर उनकी डायरेक्ट टाइप चेंज हो, उनकी दोनों स्ट्रिंग के ना हो, दोनों इंट के ना हो, डायरेक्ट टाइप उनकी चेंज हो। यानी अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ वन पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये बन गया, तो उसने एरर दे दिया आपको कि भाई इसका सिग्नेचर सेम है। सिग्नेचर से मुराद क्या होता है? उसके जो पैरामीटर्स सेम है ना। पैरामीटर्स अगर आप चाहे वेरिएबल्स का नाम चेंज भी कर दें तब भी एरर देगा आपको, ये दोनों स्ट्रिंग है ना। हाँ, अगर आप यहाँ पे कर देते इंट कर देते हैं तो अभी आपको एरर नहीं देगा। पैरामीटर्स दोनों के एक एक ही हैं, लेकिन डाटा टाइप ऑफ चेंज आ गया। समझ आ गई बात ये? अच्छा। और अब देखें इसको हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ये कॉल कब होते हैं? ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम तीन तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम देखते हैं कि कैसे होगा। ये प्रीवियस को मैं कर रहा हूं डिसेबल। देखें, पर्सन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? P1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अभी जो खाली ब्रैकेट छोड़ी हुई ना मैंने, तो अब कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला खाली ब्रैकेट्स वाला तो यही है ना। अब ये वाला कॉल नहीं होगा और ये वाला भी कॉल नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ जस्ट एक ना। बाकी तो हम इसके अंदर करना क्या है वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कॉल्ड पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। और यहां पे हम ले लेते हैं कॉल्ड वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। जस्ट मैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें से कौन से वाला कॉल हुआ है। ठीक है। तो अब देखें, मैं जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कोई मैंने यहाँ पे कोई चीज आउटपुट दिया है? मैंने यहाँ पे कोई चीज कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है मैंने यहाँ पे कहीं पे? लेकिन वो कंस्ट्रक्टर में लिखा है ना मैंने ये। तो इसका मतलब रिजल्ट जनरेट होगा। देखें इसको चला के।
ये देखें क्या लिखा है, कॉल्ड पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। समझ आई कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कोई पैरामीटर दे देता हूँ। अच्छा एक और चीज नोट करें, जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा ना, यहाँ पे ये देखें, ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, ये पढ़े अंदर इसको क्या लिखा आ रहा है, 1 of 3। क्या मतलब 1 of 3 का, 3 वेरिएशन है इसकी कंस्ट्रक्टर्स की। ऐसे ही ना, एक ये वाला है बगैर पैरामीटर का, और दूसरा की ये है, और तीसरा की ये है। तो यहीं पे आपको वो दे रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। यहां पे मैं अपना नाम लेता हूं फॉर एग्जांपल। अब मैंने कितने पैरामीटर दिए हैं, 1 पैरामीटर। अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉल्ड 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, समझ आ गई। अब अगर मैं यहां पे एक डेट टाइम वैल्यू भी दे देता हूं फॉर एग्जांपल, अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 पैरामीटर। समझ आ गई। अच्छा अब इसमें एक और कंस्ट्रक्टर होता है, उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। पब्लिक पर्सन, और मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल पर्सन क्लास का ही एक और ऑब्जेक्ट, उसका नाम फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं ओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पैरामीटर में क्या चीज आ गई है, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या करेगा, ऐसे कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैं आपको कॉल कैसे करना है ये देखते हैं। पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, P1। क्या लिखा, P1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। तो ये P1 ऑब्जेक्ट पास होगा, इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा, ओ के अंदर जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे मैसेज तो लिखा हुआ है, एक और काम करते हैं यहाँ पे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू ओ डॉट नेम। अब इस लाइन को समझते हैं क्या लिखा है मैंने, दिस का मतलब क्या होता है और ओ का मतलब क्या होता है। ओ का मतलब तो समझ आ रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ये जो पास किया गया है इसको यहां से, ये P1 पास किया गया है ना, तो P1 का डाटा आएगा ओ के अंदर। समझ आ गई। P1 का जो भी नाम होगा वो आएगा ओ डॉट नेम के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिस का मतलब क्या है, दिस वो ऑब्जेक्ट है जिसने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इसको किसने कॉल किया है, P2 ने कॉल किया है इसको। P2 नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, और उसने जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, ये वाला जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है, ये P2 के लिए कॉल हो रहा है। P2 इसको कॉल कर रहा है, और P2 इसको P1 पास कर रहा है, और P1 किसके अंदर जा रहा है, O के अंदर। तो यहां पे दिस से मुराद क्या है, दिस से मुराद क्या है, P2 है, और O से मुराद क्या है, O से मुराद P1 है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि वो जो P1 का डाटा है ना, वो हम किसको दे रहे हैं, P2 को। दिस जब भी लिखते हैं ना, उससे मुराद यही होता है जिसने इसको कॉल किया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और यहाँ पे बनाता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, पर्सन P3 इज इक्वल टू न्यू पर्सन P1। अब मुझे बताएं, अब अगेन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अगेन, बिकॉज हम एक बार फिर नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, P3, ऐसे ही है ना, और उसको एज अ पैरामीटर हम P1 पास कर रहे हैं। तो अब यहां पे दिस से मुराद कौन होगा, P3। फंक्शन तो सिर्फ एक दफा लिखा जाता है, लेकिन इसको कॉल तो कोई भी कर सकता है, उसको हजारों दफा वो फंक्शन कॉल हो सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, दिस से मुराद वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ गई। अच्छा एक और काम करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में नॉर्मली हम करते क्या है कि जो ऑब्जेक्ट पास किया गया ना, उसकी सारी वैल्यूज ट्रांसफर कर देते हैं नए जिसने इसको कॉल किया उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू ओ डॉट डेट ऑफ बर्थ। तो ये हमने क्या किया, P1 की सारी वैल्यूज P2 को दे दी हमने, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है। अच्छा इसको हम रन करके देखते हैं एक दफा इसको। इसके लिए 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल, जस्ट कमेंट आउट कर दिया।
मैं जस्ट ये शो करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कॉल होगा। कॉल्ड कॉपी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझ आ गई कि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, पैरामीटर्स वाला कैसे कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ये लॉजिक समझ आ गई। अब हम इन कंस्ट्रक्टर इतने सारे बनाए क्यों हैं हमने, अब ये देखते हैं हम, ठीक है। देखिए जो नॉर्मली होता है ना, आपका जो होता है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, उसमें जो वैल्यूज होती है ना उसको डिफॉल्ट पे उसको सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू हमने सेट कर दी एम्प्टी पे, डेट ऑफ बर्थ की जो वैल्यू है वो हमने सेट कर दी फॉर एग्जांपल इस पे 2000 से मुराद किया है ईयर, 1 से मुराद किया है मंथ और 1 से मुराद किया है डेट, ठीक है। इसका फॉर्मेट जो है ना उलट है, पहले ईयर आता है फिर मंथ आता है फिर डेट आती है। अच्छा, और जो है आपका वन पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ना, वहां पे हम नेम की वैल्यू तो यहां से एन से उठा लेंगे, एन से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दी गई ना हमें यहाँ पे, तो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू हम डिफॉल्ट वैल्यू ही दे देंगे, ठीक है। और टू पैरामीटर्स में क्या करना चाहिए हमें, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू भी हमें पैरामीटर से मिल रही है ना, तो हमने यहां से दे दी उसको। अब डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, डिफरेंस समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने दी है उसको डिफॉल्ट वैल्यूज, यहाँ पे हमें एक पैरामीटर जो मिला है वो हमने साइन कर दिया और दूसरे को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने, और यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स मिले हैं तो हमने दोनों साइन कर दिए हैं, ठीक है। यानी यूजर जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके पास तीन ऑप्शन हैं, चाहे तो खाली छोड़ दे तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा, चाहे तो एक पैरामीटर दे दे, चाहे दोनों दे दे, इतने सारे ऑप्शन हैं उसके पास, ठीक है। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर तो मैंने समझा दिया आपको कि जब आप एक ऑब्जेक्ट की बेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, फॉर एग्जांपल P2 बनाना है आपने और आप चाहते हैं कि जो P1 की एग्जैक्ट कॉपी बन के P2 के अंदर आ जाए, P1 की एग्जैक्ट कॉपी बन के P2 के अंदर आ जाए, फिर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। समझ आ गई बात ये सारी, ठीक है।